राधे राधे एवरीवन। यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष है, बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, घर में एक नेगेटिविटी सी छा गई है, बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, आप और आपके घर परिवार के सदस्यों में आपस में सामंजस्य नहीं है, प्रेम नहीं है, घर में कलह क्लेश हो रहा है, कई प्रकार की बाधाएं आ रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष है। तो जैसे कि आपको पता है कि बैसाख का महीना शुरू हो गया है। बैसाख के महीने में कुछ विशेष वृक्षों का पूजन किया जाता है, उन्हें सींचा जाता है, जैसे कि बड़, पीपल और आक। आक में जो दो तरह के आक के पेड़ होते हैं, एक तो जैसा कि आपने देखा, एक तो जामुनी कलर का यानी कि ब्लू कलर का होता है, दूसरा सफ़ेद रंग का होता है। तो जो जामुनी कलर का जो मदार होता है उसे सामान्य मदार, जिसे हम आक, ककौआ, आंकड़ा कई नाम से जानते हैं, होता है। उसमें जो विशेष होता है वो होता है सफ़ेद आक का पुष्प। जैसे कि हम भोलेनाथ के पूजन में सफ़ेद आक के पुष्प, उसका फल और इसकी पत्तियों का प्रयोग करते हैं, तो बहुत ही विशेष रहता है। ये जो वृक्ष होता है हमें घर में अवश्य रूप से लगाना चाहिए और इसका पूजन विशेष रूप से बैसाख के महीने में ज़रूर करना चाहिए। वैसे आप डेली भी इसका पूजन कर सकते हैं। घर के बाहर सीधे हाथ की तरफ आप इस पौधे को लगाएं, नहीं तो आप गमले में, छत पर भी इस पौधे को लगा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बैसाख के महीने में आप किस प्रकार से मदार के पेड़ का पूजन कर सकते हैं। पूरे महीने इस पेड़ को आप सींच सकते हैं। तो जहाँ कहीं भी घर के आसपास मदार का आपको पेड़ मिल जाता है, मंदिर के आसपास, घर के आसपास, या फिर आप गमले में लगा लेते हैं, तो सेम इसी विधि से आप पूजन करेंगे। बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, पूजा बहुत ही सरल है। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से सींचना होता है पौधे को। तो आप घर से जल का एक पात्र लेकर के जाएं, उसके अंदर थोड़ा सा मीठा मिला लें। इस तरीके से यहाँ पर हम सींचते हैं। बैसाख के महीने में भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए, और बड़ का जो यानी कि वट वृक्ष का, और पीपल के वृक्ष का, और इस तरीके से आक, मदार के पेड़ का हमें पूजन करना चाहिए। उसे हमें जल से अवश्य रूप से सींचना चाहिए। और उसके बाद में देखिए, यहाँ पर हम कुछ पुष्प यहाँ पर अर्पित कर देंगे और एक हम दीपक तैयार करेंगे। इस तरीके से आप तेल का दीपक यहाँ पे प्रज्वलित कर सकते हैं। सरसों के तेल का दिया विशेष रूप से माना जाता है मदार के वृक्ष के नीचे, इस प्रकार से देखिए। और यहाँ पर आप चाहें तो मदार के वृक्ष में की जड़ में आप थोड़ा सा सरसों का तेल भी अर्पित कर सकते हैं। बहुत ही विशेष होता है। इसका पूजन करने से घर में सकारात्मकता आती है। जो भी काम हमारे बनते बनते बिगड़ रहे होते हैं, या फिर किसी ने भी हमारे परिवार पर कुछ कराया हुआ हो, वो सब समाप्त हो जाता है यदि हम इस प्रकार से मदार के वृक्ष का पूजन करते हैं। इस प्रकार से भगवान का ध्यान करते हुए हम दीपक प्रज्वलित कर देते हैं यहाँ पर, और धूप दीप यहाँ पर प्रज्वलित कर देंगे, पुष्प भी अर्पित कर देंगे। और यहाँ पर अगर आसपास चींटियाँ होती हैं तो उनके लिए आप थोड़ा सा गेहूं का आटा भून करके तवे पर उसे ठंडा करके उसमें थोड़ी सी शक्कर मिला करके आप यहाँ पे उन चींटियों को अर्पित अवश्य रूप से करें। पूरे महीने आपको इस तरीके से पूजन करना है। आप जब भी आपको समय मिल जाता है, सुबह सुबह भी कर सकते हैं या फिर शाम को भी इस प्रकार से पूजन कर सकते हैं। दीपदान हमें अवश्य रूप से करना चाहिए। और इस तरीके से हम टीका करेंगे। यहाँ पर हम चंदन और रोली से टीका कर रहे हैं। तो जब हम मदार के वृक्ष का पूजन करते हैं तो हमें भगवान श्री गणेश जी का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता महालक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, क्योंकि जो मदार का जो वृक्ष होता है 12 साल बाद उसकी जड़ में गणेश जी की आकृति की प्रतिमा बनती है। बहुत ही विशेष रहता है। तो इस तरीके से हम पूजन करेंगे, अक्षत आदि अर्पित कर देंगे, पुष्प अर्पित कर देंगे। तो इस तरीके से आप पूरे बैसाख के महीने डेली आप इस तरीके से पूजन जरूर करें। मदार के वृक्ष को ज़रूर सींचिए। इसके बाद में कुछ भी मीठा आपके पास थी कि बताशे हो, मिश्री हो, या फिर चीनी ही ले जाएं आप मीठे में, डेली आप इस तरीके से ज़रूर अर्पित करें। और इस प्रकार से वस्तुरूपी कलावा यहाँ पर अर्पित कर देंगे। ये डेली कलावा बांधने की आवश्यकता नहीं है। प्रथम दिन तो आप ज़रूर से इस तरीके से कलावा ज़रूर बांधें, और पूरे वृक्ष के ऊपर आप कलावा लपेट सकते हैं। इस तरीके से इस प्रकार से ज़रूर पूजन करें। बहुत ही विशेष रहता है। बैसाख के महीने में बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है घर में सुख समृद्धि के लिए और परिवार के सभी सदस्यों की रक्षा के लिए। इस तरीके से हम रक्षा सूत्र यहाँ पर बांध देंगे। उसके बाद में हो सके तो परिक्रमा अवश्य रूप से करें मदार के वृक्ष की, जितनी भी आप करना चाहें, जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो। आप चाहें तो देखिए 5, 7 या फिर 21, 51, जितनी चाहें 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं। कम से कम एक परिक्रमा तो ज़रूर करें। इस तरीके से हम प्रणाम करेंगे। तो इस तरीके से हमें बैसाख के महीने में डेली मदार के वृक्ष का पूजन अवश्य करना है। सेम इसी विधि से आप पीपल के वृक्ष का पूजन कर सकते हैं, या फिर आप वट वृक्ष का पूजन कर सकते हैं, नहीं तो आप तीनों वृक्ष का पूजन भी कर सकते हैं। अब देखिए, आप घर के बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो सेम इसी विधि से बैसाख के महीने में आप तुलसी का पूजन अवश्य रूप से करें। बैसाख के महीने का क्या महत्व होता है, क्या क्या नियम होते हैं बैसाख का जब हम स्नान करते हैं, इससे संबंधित एक डिटेल में वीडियो चैनल पे उपलब्ध है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। बैसाख महीने के स्नान से संबंधित सारे नियम उस वीडियो
में बताए गए हैं। और आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की है कि किस प्रकार से हम आक के यानी कि मदार के वृक्ष का पूजन कर सकते हैं डेली के डेली। आप बैसाख के महीने में इस तरीके से मदार के वृक्ष को अवश्य रूप से पूजें। इससे माता महालक्ष्मी की हमें कृपा प्राप्त होती है, गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। और जो बैसाख का जो महीना होता है ना, इसे माधव का महीना भी कहा जाता है, यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु ने इसे अपना एक नाम दिया है। तो भगवान श्री हरि विष्णु को ये अत्यधिक प्रिय होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश इस महीने में जब हम बड़, पीपल और आक के पेड़ का जब हम पूजन करते हैं तो इन सभी तीनों देवताओं की पूजा का फल हमें प्राप्त होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।